हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। किसान भाइयों, आलू की खुदाई करने के बाद और कुछ जगहों पर गेहूं की कटाई के बाद मूंग और उर्द की खेती बहुत ही अच्छे पैमाने पर की जाती है। आपकी उपज अच्छी हो और आपकी फसल जो है बिल्कुल निरोगी रहे, इसके लिए हम आपको कुछ सुझाव देने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप अपना उत्पादन बहुत बढ़ा सकते हैं। तो चलिए कुछ खास बातों को जान लेते हैं। किसान भाइयों, मूंग की खेती करते समय आप सही बीज का चुनाव करें। मूंग में मोज़ेक वायरस बहुत लगता है, इसलिए मोज़ेक अवरोधी प्रजातियां जैसे पंत मूंग 2, मालवी ज्योति, नरेंद्र मूंग 1, सम्राट आदि प्रजातियों का चुनाव करें। किसान भाइयों, दलहनी फसल बोने से खेत में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, खासकर नाइट्रोजन की, क्योंकि इसकी जड़ों में नाइट्रोजन को इकट्ठा करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अतः आप मूंग या उर्द की फसल का उत्पादन और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप पहले से ही अपने बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपजात करके बोते हैं। राइजोबियम कल्चर आप किसी भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय या फिर सरकारी कृषि शिक्षा इकाई से ले सकते हैं और कोई प्राइवेट कंपनियां भी इसको बनाती हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। आप विश्वास कीजिए कि अगर आप राइजोबियम कल्चर से उपजात करके बोएंगे तो आपको कोई उर्वरक नहीं देना होगा और फिर भी आपका उत्पादन कम से कम 25% आपका ज़्यादा होगा आपके दूसरे खेतों की तुलना में। और क्योंकि ये हमने खुद आजमाया हुआ है। अगर आप राइजोबियम कल्चर से उपजात नहीं करते हैं तो आपको 20 किलोग्राम यूरिया और 20 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप बीज और राइजोबियम कल्चर तथा कोई एक फंगीसाइड लाकर घर में रख लीजिए। फंगीसाइड जैसे साफ ले सकते हैं या फिर कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब, आपको कोई भी पाउडर मिल जाए वो आप ले सकते हैं। अब आप खेत की पलेवा कर दीजिए। जैसे ही जुताई करने के लायक खेत तैयार हो जाए तो आप खेत की जुताई अच्छे से कर दीजिए। अब आप मूंग या उर्द के बीज को पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या कोई भी फंगीसाइड पाउडर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लीजिए। यानी बीज के ऊपर हल्का सा पानी का स्प्रे करके छिड़काव करके और उसमें आप जो आपका पाउडर है, जो फंगीसाइड है, उसको छिड़कते रहिए और हाथ से हल्के हल्के हाथों से ग्लव्स पहन के मिलाते रहिए। और फिर जब एक लेयर जैसी बन जाए इस बीज के ऊपर तो आप छाया में उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद राइजोबियम कल्चर का 200 ग्राम का जो पैकेट आता है वो आप लीजिए और उससे जो है आप 10 किलोग्राम बीज तक उपचार कर सकते हैं और यह 30 से 40 रुपये का मिल जाता है। किसान भाइयों, राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना बहुत ही आसान है। आप 250 ग्राम गुड़ ले लीजिए। गुड़ को 500 ml पानी में अच्छे से गर्म करके घोल लीजिए और वो जब चिपचिपा हल्का होने लगे तो आप उसको उतार कर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आपको जो राइजोबियम कल्चर है उसको आपको पाउडर को या जो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड को अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद उस जो चिपचिपा गुड़ वाला पानी है उसी को अपने बीज पर ऊपर से छिड़क के अच्छे से हाथ से मिला देना है और उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी, एक लेयर बन जाएगी और उसको आप छाया में 2 घंटे तक रख दीजिए और शाम के समय जब धूप कुछ कम हो जाए तब आप उसकी बुआई कर दीजिए। तो बस ये इतना सा करना है आपको। और हाँ, 5 से 7 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आप ले सकते हैं तथा बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको उर्द और मूंग से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और ये आप अगर करते हैं तो आप निश्चित मान लीजिए आपका जितना प्रोडक्शन उत्पादन जो है आज तक कभी हुआ नहीं होगा उतना प्रोडक्शन आप ले पाएंगे। तो आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, 50-60 रुपये के खर्चे से ही आराम से 1 एकड़ तक का काम चल जाता है और आपका जो अंकुरण होता है वो भी बहुत अच्छा होगा। जो आपकी पौधे होंगे एकदम स्वस्थ होंगे, कोई फंगस वाला रोग नहीं लगेगा, आपकी फसल एकदम हेल्दी होगी और दाने एकदम स्वस्थ बनेंगे, भरपूर दाने बनेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।